नमस्कार, मैं डॉक्टर चिंतन डामोर। आप सबका मेरे यूट्यूब मंच पर स्वागत है। दर्शकों, आज 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राहु मेष राशि से निकल करके मीन राशि में गोचर करेंगे, तो केतु तुला राशि से निकल करके कन्या राशि में गोचर करना आरंभ करेंगे। राहु और केतु के राशि परिवर्तन से देश और दुनिया पर अपना एक विशेष प्रभाव पड़ेगा। साथ ही 12 की 12 राशियाँ इससे ज़्यादा प्रभावित होगी। राहु और केतु तकरीबन 18 महीने का उनका गोचर रहता है। लंबे समय की अवधि के वजह से राशियों पर उनका लंबा इफेक्ट रहता है। 12 की 12 राशियाँ विशेष तौर पर प्रभावित होगी। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों, राहु आपकी राशि से निकल करके आपके द्वादश स्थान में गोचर करेंगे, केतु आपके षष्ठ स्थान में गोचर करेंगे। पिछले 1.5 साल से वैवाहिक जीवन में चली आ रही परेशानियां समाप्त होगी। आपसी झगड़े झंझट समाप्त होंगे, मनमुटाव समाप्त होंगे। जीवन साथी का अगर स्वास्थ्य प्रतिकूल चल रहा था तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। साथ ही आपकी मेंटल पीस लौट आएगी। इस समय अगले 1.5 साल तक आपके आर्थिक स्थिति विशेष तौर पर प्रभावित होगी। आपके खर्चे बढ़ेंगे, अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। कहीं पर अगर आप इस समय निवेश करते हैं तो कहीं पे नुकसान हो सकता है, इसलिए सोच समझकर निवेश करें। इस समय खास तौर पर आपका स्वास्थ्य प्रतिकूल होगा। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां सामने आ सकती है। अगर आपको कोई पुराना रोग चला आ रहा था तो इस समय पुराना रोग फिर से सामने आ सकता है। आपको बार बार रूटीन चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि राहु के गोचर से अचानक से समस्याएं सामने खड़ी हो जाती है। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा बिगड़ सकती है। कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। कर्ज की वृद्धि होगी और जो कर्ज चुकाना चाह रहे हैं उनको भी इस समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही ननिहाल से संबंध आपके खराब हो सकते हैं। आपको विशेष तौर पर सावधान रहना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थानांतर का योग बनता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। अनिच्छनीय जगह पर आपका ट्रांसफ़र होगा। इस समय व्यापारियों को व्यापार में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर एक से ज़्यादा समस्याएं खड़ी हो सकती है और किसी बड़े प्रोजेक्ट में कहीं पर असफलता भी मिल सकती है। व्यापारियों को ज़्यादा सतर्क रहना होगा। सोच समझकर इस समय निवेश करना चाहिए, क्योंकि निवेश करने से लाभ न हो करके नुकसान भी हो सकता है। पहले से किए हुए निवेश अभी भी आपको इतने लाभदायी सिद्ध नहीं होंगे। इस समय व्यापार में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस समय व्यापार में घाटा हो सकता है, इसलिए आपको इस समय बहुत ही सावधानी से कार्य करना चाहिए। बात करते हैं वृषभ राशि के। वृषभ राशि के जातकों, राहु आपके द्वादश स्थान से निकल करके आपके एकादश स्थान में गोचर करेंगे। पिछले 1.5 साल से आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी प्रभावित थी। आपका बजट बिगड़ा हुआ था। आपकी आर्थिक स्थिति में अब सुधार होने जा रहा है। अगले 1.5 साल आपको अच्छा आर्थिक लाभ होगा। आपकी आर्थिक उन्नति होगी। साथ ही घर परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। विवाह इत्यादि, पूजा पाठ इत्यादि कार्यक्रम हो सकते हैं। साथ ही इस समय अविवाहित लोगों का विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। व्यापारियों को इस समय बहुत लाभ होगा। इस समय व्यापार की वृद्धि होगी, साथ ही आय की वृद्धि होगी।
नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल बैठेगा। कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी। आपका प्रमोशन हो सकता है और आपका सैलरी इंक्रीमेंट भी हो सकता है। इस समय नौकरी और व्यवसाय में अगर कोई परिवर्तन करना चाह रहे तो समय अनुकूल है, कर सकते हैं। हालांकि विद्यार्थियों के लिए अगले 1.5 साल मन लगाकर आपको पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि पढ़ाई में आपका मन भटक सकता है, पढ़ाई में अरुचि हो सकती है और शिक्षा में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों, राहु आपके एकादश स्थान से निकल करके आपके 10वें स्थान में गोचर करेंगे और केतु आपके चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे। यह समय करियर के लिहाज से चुनौतीपूर्ण समय रहेगा। करियर में अनेकानेक बाधाएं आ सकती है। पारिवारिक जीवन देखें तो पारिवारिक दृष्टिकोण से परिजनों से मनमुटाव हो सकता है। परिजनों से विवाद होने की संभावनाएं बनती है। परिजनों से झगड़े भी हो सकते हैं। इस समय गृह कलेश की स्थिति बनेगी। साथ ही माता पिता का स्वास्थ्य चिंता का विषय बनेगा। जिनके माता पिता ऑलरेडी 65 प्लस है, 70 प्लस है और उनकी पहले से ही स्वास्थ्य समस्याएं चली आ रही है, तो उनके लिए थ्रेट भी बन सकता है, उनका निधन भी हो सकता है। अगर मारक दशाएं उनकी कुंडली में नहीं चल रही है तो कोई बात नहीं, अगर मारक दशाएं चल रही है तो सावधान रहना चाहिए। इस समय बेरोजगारों को अभी भी मेहनत करनी पड़ सकती है, उनको इच्छित रोजगार प्राप्त नहीं होगा और जो लोग पहले से नौकरी पेशा हैं उन लोगों को नौकरी में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अपने वरिष्ठ अधिकारी के साथ विवाद की स्थिति बनती है, तो अपने वाणी और अपने वर्तन पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस समय नौकरी पेशा लोगों की नौकरी छूट भी सकती है। जो अस्थाई नौकरी वाले लोग हैं उनको ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। इस समय नौकरी और व्यापार में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना चाहिए। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों, राहु आपके 10वें स्थान से निकल करके आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। केतु आपके 3रे स्थान में गोचर करेंगे। पिछले 1.5 साल से करियर में काफ़ी समस्याओं का सामना जो करना पड़ा था उसमें आपको रिलीफ मिलनी शुरू हो जाएगी। करियर में आपको सफलताएं मिलेगी। आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होगा। माता पिता का स्वास्थ्य परेशान चल रहा था तो माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। माता पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा। इस समय आपके कार्यों में थोड़ी रुकावटें आएगी। भाग्य रुक रुक कर आपका साथ देगा। साथ ही इस समय संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को इस समय ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं संतान संबंधित समस्याएं भी सामने आ सकती है। इस समय करियर में इम्प्रूवमेंट होगी। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस समय नौकरी लग सकती है। इस समय शुभ समाचारों की प्राप्ति भी हो सकती है। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों, राहु आपके भाग्य स्थान से निकल करके 8वें स्थान में गोचर करेंगे। केतु आपके 2य स्थान में गोचर करेंगे। इस समय आपका पुराना रोग आपके सामने आ सकता है। आपका स्वास्थ्य परेशान हो सकता है। अगले 1.5 साल आपको स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें सामने आ सकती है। ऑपरेशन तक की नौबत सामने आ सकती है। इस समय आपको कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है। चोट चपेट दुर्घटना हो सकती है। आपको सावधानी बरतनी चाहिए। वाहन चलाते समय भी आपको सतर्क रहना चाहिए। परिवार में झगड़े हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, आपको सावधान रहना चाहिए। माता का स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। इस समय आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है और आपके खर्चे एकाएक बढ़ सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों, राहु आपके 8वें स्थान से निकल करके आपके 7वें स्थान में गोचर करना आरंभ करेंगे।
चली आ रही स्वास्थ्य समस्याएं उसमें राहत मिलना शुरू हो जाएगी। पारिवारिक स्थिति सुधरने लग जाएगी, पारिवारिक चिंता हल होनी शुरू होगी, आर्थिक समस्याएं दूर होगी, साथ ही आर्थिक लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी। व्यापारियों को खास इस राहु के इस गोचर से लाभ होगा, व्यापार का विस्तार होगा, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। साथ ही इस समय जीवन साथी के लिए यह समय प्रतिकूल साबित हो सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं। साथ ही इस समय आपके वर्तन में आपके 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 बिहेवियर में भी चेंजेस आ सकते हैं। आप में अधिक आवेश आ सकता है, अधिक क्रोध बढ़ सकता है। आपको मेडिटेशन आपको करना चाहिए, साथ ही आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों, राहु आपके सप्तम स्थान से निकल करके आपके षष्ठ स्थान में गोचर करेंगे, केतु आपके द्वादश स्थान में गोचर करेंगे। इस समय शत्रुहंता योग बनता है। इस समय आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। राजनीति पेशा लोगों को इस समय सफलता मिलेगी। घोर प्रतिद्वंदी की हार हो सकती है। इस समय स्वास्थ्य की समस्याएं विशेष तौर पर परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करेगी, यहाँ तक कि ऑपरेशन भी हो सकता है। और जो गंभीर स्वास्थ्य के मरीज़ हैं उनको विशेष तौर पर सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। इसमें स्वास्थ्य में सुधार भी होगा। साथ ही इस समय कर्ज मुक्ति के योग बन रहे हैं, कर्ज से निवृत्ति हो सकती है। इस समय कोर्ट कचहरी से संबंधित सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। साथ ही इस समय प्रतियोगिता में भी सफलता प्राप्त होगी। आपका अत्यधिक खर्च हो सकता है। इस समय आप घर परिवार से दूर जा सकते हैं। जो विदेश जाना चाह रहे हो वो विदेश भी जा सकते हैं। पारिवारिक सुख में कमी हो सकती है और साथ ही आपकी जमा पूंजी प्रभावित होगी, अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों, राहु आपके षष्ठ स्थान से निकल करके पंचम स्थान में गोचर करेंगे। इस समय आपको आपके स्वास्थ्य को बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों, राहु आपके पंचम स्थान में गोचर करेंगे, केतु आपके एकादश स्थान में गोचर करेंगे। आपकी आर्थिक उन्नति होना स्टार्ट हो जाएगी, आर्थिक लाभ बढ़ेगा, बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होगी। इस समय नौकरी की भी प्राप्ति हो सकती है। इस समय सरकारी नौकरी के भी योग बनते हैं। साथ ही व्यवसायियों के लिए समय अनुकूल रहेगा, आय में वृद्धि होगी, व्यवसाय का विस्तार होगा, व्यापार वृद्धि होगी। साथ ही बड़ा लाभ भी हो सकता है, बड़े भाई बहनों से संबंधित भी आपको लाभ देखा जा सकता है। इस समय संतान संबंधित कष्ट हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर पर सावधान रहना चाहिए, गर्भपात तक हो सकता है। साथ ही जो पुराने जो पेट के रोगी है, जिनको कब्ज़ है या लीवर के रोगी है या हार्ट के रोगी है, उन लोगों को रोगों में वृद्धि हो सकती है, उनके स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती है, उनको विशेष तौर पर सावधान रहना चाहिए। इस समय आपके भाग्य में रुकावटें आ सकती है, रुक रुक कर आपके कार्य बनते रहेंगे। इस समय घर परिवार में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों, राहु आपके पंचम स्थान से निकल करके आपके चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे, केतु आपके दसम स्थान में गोचर करेंगे। इस समय पारिवारिक परेशानियां बढ़ सकती है, पारिवारिक चिंताएं परेशान करेगी। माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, साथ ही पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, गृह कलेश हो सकती है, परिजनों के साथ मनमुटाव बढ़ेगा। साथ ही इस समय आप प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। इस समय आप स्थानांतर कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए ट्रांसफ़र हो सकता है। इस समय व्यवसायियों को भी व्यवसाय में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस समय व्यवसाय विस्तार के मौके मिलेंगे, मगर व्यवसाय का विस्तार नहीं होगा, उसका लाभ नहीं होगा।
साथ ही इस समय जो अस्थायी नौकरी पेशा लोग हैं उनकी नौकरी छूट भी सकती है। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों, राहु आपके चतुर्थ स्थान से निकल करके तीसरे स्थान में गोचर करेंगे, केतु आपके 9वें स्थान में गोचर करेंगे। आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, भाग्य वृद्धि होगी, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। आप बड़ा साहस कर सकते हैं और साहस में आपको सफलताएं भी प्राप्त होगी। इस समय आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में तनाव आ सकता है। छोटे भाई बहनों की सेहत बिगड़ सकती है। जीवन साथी की स्वास्थ्य भी प्रतिकूल होगा। इस समय जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इस समय आपके लाभ में वृद्धि होगी और इस समय आपको आर्थिक बेनिफिट ज़्यादा होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों, राहु आपके तीसरे स्थान से निकल करके दूसरे स्थान में गोचर करेंगे, केतु आपके अष्टम स्थान में गोचर करेंगे। इस समय आपको पारिवारिक कलेश हो सकता है, गृह कलेश हो सकता है। इस समय आप परिवार से दूर जा सकते हैं। जो विदेश जाना चाह रहे हो विदेश जा सकते हैं। आपको अचानक आर्थिक हानि हो सकती है। आपकी जमा पूंजी प्रभावित हो सकती है। साथ ही बड़ा खर्च भी संभव है, बड़े बड़े खर्चे भी हो सकते हैं। इस समय आपका स्वास्थ्य प्रतिकूल होगा, कर्ज की वृद्धि हो सकती है। विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको आँखों के रोग, मुख के रोग आपको परेशान कर सकते हैं और साथ ही आपको किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। आपको वाहन चलाते समय सावधान रहना चाहिए, शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों, आर्थिक परेशानियां दूर होगी, साथ ही पारिवारिक चिंताएं दूर होगी। करियर में आ रही समस्याएं समाधान होना स्टार्ट हो जाएगी। इस समय बिजनेस ग्रोथ होगा। साथ ही इस समय नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। इस समय वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ेगा, झगड़े झंझट बढ़ सकती है, गृह कलेश हो सकता है। जीवन साथी से मनमुटाव होगा, जीवन साथी से अलगाव का सामना भी करना पड़ सकता है। और इस समय दैनिक रोजगार में भी कहीं ना कहीं दैनिक रोजगार प्रभावित होगा और दैनिक आय भी प्रभावित होगी। आपके व्यवहार में चिड़चिड़ापन, अधिक क्रोध आ सकता है। आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। आपको किसी अनजान डर से आप परेशान रह सकते हैं। आपकी मेंटल पीस थोड़ी प्रभावित होगी और साथ ही आपको शारीरिक कष्ट भी हो सकता है और वायरस जनित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। नमस्कार।